गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैव ए स्वीट डे। टुडेज वी लर्न चैप्टर 9। आज हम बात करेंगे चैप्टर 9 की। चैप्टर 9 का हमारा नेम है हाइट एंड डिस्टेंस। जैसे कि हमने 8 चैप्टर अभी हमने किया, आपने 8 चैप्टर के बारे में देखा कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ज़रूरत पड़ती है, आइडेंटिटीज़ की। ऐसे ही इसमें भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की ज़रूरत पड़ती है। इसमें मूलतः जो आपके एंगल्स यूज होते हैं वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। 10, 30, 10, 45, then 10, 60। 10, 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 10, 45 होता है 1 और 10, 60 होता है √3। इसके अलावा हमें जरूरत पड़ती है sin 30, sin 45 एंड sin 60। sin 30 होता है 1/2, 45 होता है 1/2 और 60 होता है 3/2। जब हम नीचे हैं और कोई प्रोडक्ट ऊपर है, अगर मैं नीचे से मैं अपने इस पंखे को देख रहा हूँ, मैं ऊपर किसी भी चीज़ को देख रहा हूँ, तो मेरी आई से उस चीज़ का जो एंगल बनेगा उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, जब हम नीचे हैं और प्रोडक्ट कहाँ है, ऊपर, जिसे देखने के लिए हमें गर्दन उठाना पड़ेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर मैं ऊपर हूँ और नीचे किसी को देख रहा हूँ, मैं अपनी छत पे खड़े हुए किसी सब्जी वाले के ठेले को देख रहा हूँ, तो मेरी आई से उस ठेले का जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन बनता है कब, जब हम ऊपर हों और प्रोडक्ट नीचे। एलिवेशन बनता है कब, जब हम नीचे हों और प्रोडक्ट कहाँ हो, ऊपर। तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आओ स्टडी करते हैं। ना पहला क्वेश्चन है, इस सर्कल आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है जिसके ऊपर एक सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। विच इज टाइटली स्टिक्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मैंने मान लिया ये कोई वर्टिकल पोल है ए, जिसके टॉप पर वो रस्सी बंधी हुई है और जमीन पर यहाँ बंधी हुई है पॉइंट सी पर। इस लॉन्ग रोप की डिस्टेंस को हमें कितनी दे रहा है, 20 मीटर। वर्टिकल पोल द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी है, जबकि हाइट ऑफ द पोल विद द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री का ग्राउंड लेवल से ये रोप क्या बना रही है, एंगल। तो हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द। कैसे निकालेंगे, जो कुछ हमें क्वेश्चन में देगा वो लिखेंगे, केवल देखेंगे। लेट हाइट ऑफ पोल h मीटर, लेंथ ऑफ रोप। लेंथ ऑफ रोप क्या होगी, 20 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। बेस मैंने मान लिया x, लेट BC इक्वल टू x। अब मुझे लेंथ दे रखी है और क्या दे रखा है, हाइपोटेन्यूस दे रखा है, तो मुझे इसको x मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द पोल, मुझे बेस की। अब मुझे दो चीजों की जरूरत है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, sin थीटा। नाउ इन ट्रायंगल ACB कौन सा थीटा लगाएंगे बेटा, हम sin थीटा। sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। थीटा कितना है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर है आपका x और बेस कितना है, 20। ये कितना होता है, 1/2 देन h अपॉन 20 क्रॉस मल्टीप्लाई 2h इक्वल टू 20 देन h इक्वल टू 20 अपॉन 2, यानी h कितना आ गया, 10 मीटर। यानी पोल की हाइट कितनी है, 10 मीटर। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, मैंने पेज नंबर नहीं डाला, पेज नंबर है ये अपना 120। पेज नंबर सेकंड में क्या दे रहा है, वो हमें द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मैंने मान लिया कि ए भी कोई टावर है और ये वो पॉइंट है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप का बन रहा है। कितने का बन रहा है, which is 30 डिग्री अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये पॉइंट फुट ऑफ द टावर से कितनी डिस्टेंस पर है, 30 मीटर। फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री, एंगल कितने का बन रहा है, 30 डिग्री। तो हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर। कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ द टावर हम क्या मान लेंगे,
let height of tower be h meter, base BC equal to 30 meter, angle of elevation theta equal to 30 डिग्री। अब यहाँ परपेंडिकुलर दे रखा और बेस, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ट्रायंगुलर ACB। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, थीटा की जगह मैंने रखा 30, परपेंडिकुलर है h, बेस है 30, tan 30 होता है 1/√3 h अपॉन 30 क्रॉस मल्टीप्लाई √3h इक्वल टू 30, देन h इक्वल टू 30 अपॉन √3। और जब भी रूट अपॉन में आएगा, अपॉन में डिनोमिनेटर की जगह रूट आ रहा है, तो हमें हमेशा रेशनलाइजेशन करना है, तो मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, √3 से डिवाइड, ऊपर तो 30 √3 का √3 होगा, यानी हमारी हाइट कितनी आ गई 10√3 मीटर। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 122 पर, पेज नंबर 122 पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टोन एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ये कोई ट्री था ए, ठीक है, यहां से ये टूट गया और टूट कर ये ऐसे गिर गया। ये भी ट्री है और ये भी, हमने पूरे ट्री की हाइट क्या मान ली h मीटर। जितना पार्ट टूट के गिरा वो क्या है x, और ये क्या है h1, और इसको हम क्या बोल देंगे h2, तो पूरी हाइट क्या होगी h1 प्लस h2। ब्रोकन पार्ट सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल। जो पार्ट जमीन को टच कर रहा है कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, इसको दे दिया c, इसको दे दिया मैंने d। d एंगल कितने का बना रहा है 30 डिग्री का। The distance between the foot of the tree point where top touches the ground is 8 मीटर। जो touches the point किया है ट्री ने, उसकी ट्री की जड़ से कितनी डिस्टेंस है 8 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आईएमपी क्वेश्चन है बेटा, हाइट ऑफ द लेट हाइट ऑफ ट्री h1 प्लस h2, ठीक है। ब्रोकन पार्ट क्या है, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री h2, BCB कितना है h1, बेस BD कितना है 8 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है क्या होगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। इसके आगे अगर हम कंटिन्यू करते हैं, सबसे पहले इन ट्रायंगल मैं लेता हूं CDB। अब मुझे एक बार हाइपोटेन्यूस लेना है, एक बार परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस होता है sin थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। थीटा कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर h1, हाइपोटेन्यूस h2, tan 30 होता है sin 30 1 अपॉन h1 अपॉन h2 क्रॉस h2 क्या हो गया 2h1 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब एक बार मैं इन दोनों को लूंगा इन ट्रायंगल CBD। अब मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कौन सा थीटा लगेगा tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैं थीटा कितना लूंगा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर h1, बेस कितना है tan 30 होता है √3 h1 अपॉन 8 क्रॉस मल्टीप्लाई √3 h1 इक्वल टू 8, h1 क्या होता है 8 अपॉन √3।
h1 की वैल्यू में इक्वेशन फर्स्ट नोट करूंगा, पुटिंग द वैल्यू h1 इज इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में मैंने किया तो h2 क्या था 2h1 h2 2 into 8 upon root 3 यानी h2 कितना आ गया 16 upon root 3। now height of tree क्या है h1 प्लस h2 यानी 8 upon root 3 प्लस 16 upon root 3, ये हो गया 24 upon root 3 की रेशनलाइजेशन कर दिया, root 3 से मल्टीप्लाई root 3 से डिवाइड, नीचे क्या होगा 3 या 24 यानी ये क्या आ गया 8√3 मीटर, यानी हाइट ऑफ द ट्री क्या आ गई आपकी 8√3 मीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप इसको ग्रुप में भी आंसर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हैव अ